हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जितने भी ऑपरेशन हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ये ऑपरेशन जो है इस तरीके से पूछ लेता है। पिछली बार क्या पूछा था? ऑपरेशन गंगा के बारे में पूछा था, जो यहाँ पे है ऑपरेशन गंगा। ठीक है, तो ऑपरेशन गंगा के बारे में पूछा था, जो केंद्र सरकार द्वारा शुरुआत की गई थी। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन आया था आपका किसमें? पुलिस कांस्टेबल यूकेपीएससी में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं सारे जितने भी ऑपरेशन हैं उनके बारे में। पहला ऑपरेशन आ जाता है आपका कौन सा? तो वो आता है ऑपरेशन मेक चक्र। ठीक है, तो ऑपरेशन मेक चक्र किससे संबंधित है? सीबीआई से। ठीक है, तो बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो वो चलाया गया है ऑपरेशन मेक चक्र। ठीक है, किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ऑपरेशन नारकोश। ये जो है रेलवे सुरक्षा बलों ने चलाया है। जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इस ऑपरेशन का, यानी कि ऑपरेशन नारकोश। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बलों से संबंधित है और ये जो है नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हम ऑपरेशन मिशन अमानत। ये जो है भारतीय रेलवे द्वारा चलाया गया था रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, तो ऑपरेशन जो मिशन अमानत है ये भारतीय रेलवे द्वारा चलाया गया था और रेल यात्रियों के जो खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ऑपरेशन सतर्क। ये था रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है भी। अप्रैल 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे से अवैध तंबाकू और अवैध शराब के परिवहन का पता लगाने हेतु। ठीक है, तो परिवहन का पता लगाने के लिए इसमें अवैध क्या तंबाकू और अवैध शराब का पता लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सतर्क जो है चलाया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन उपलब्ध। यह है रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है ये भी। तो रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जो रेलवे टिकट उपलब्ध करना उसके लिए किया गया था। ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है और रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वालों के गतिविधियों पर अंकुश लगाना इसका काम था। ऑपरेशन गंगा आपको बता दिया है। उसके बाद पढ़ते हैं ऑपरेशन परिवर्तन। ये जो है आंध्र प्रदेश पुलिस ने जो है आंध्र प्रदेश की पुलिस ने जो है ये सेवा शुरुआत की है। तो इसमें क्या है कि जो भांग की खेती और आपूर्ति को ख़त्म करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। ठीक है, तो भांग की खेती और आपूर्ति को ख़त्म करने के लिए विशेष अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ये जो है रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया है। इसके तहत आरपीएफ ने देश भर के रेलवे स्टेशनों से 1000 से अधिक बच्चों को तस्करी से बचाया। ठीक है, तो 1000 बच्चों को तस्करी से बचाया किसने? रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आप आगे को। ऑपरेशन आहट। ये भी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया है। महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाना इसका काम है। किसका काम है? ऑपरेशन आहट। इसका काम क्या है? महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाना। उसके बाद ऑपरेशन सर्द हवा। देखिए ऑपरेशन सर्द हवा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो है सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने चलाया था। इसका काम क्या था? 23 से 28 जनवरी 2020 के बीच राजस्थान में चलाई गई, जिसका उद्देश्य भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी करना था। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा की निगरानी करना था और यह योजना कहाँ चलाई गई थी? राजस्थान में चलाई गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा। क्या ऑपरेशन था ये? सर्द हवा। ऑपरेशन देवी शक्ति। ये विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जो है
ये जो है मिशन चलाया था ऑपरेशन देवी शक्ति, ये आपको याद रखना है। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय और भारत के विदेश मंत्रालय अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान में जो है तालिबानों का जो है वहाँ पे जो है नियंत्रण हो चुका था। इस वजह से जो है वहाँ पे जो भारतीय फंसे हैं उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोनों, ऑपरेशन सर्द हवा और ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ये टीम क्लाउड द्वारा चलाया गया था। इसके तहत भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए दिव्यांग लोगों को एक टीम गठित की। यह दिव्यांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए नया विश्व रिकॉर्ड होगा। तो या इसे आपको याद रखना है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम टीम क्लाउड द्वारा चलाया गया था और इसके तहत जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ पर चढ़ाई करने के लिए दिव्यांग लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते जो है भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। तो भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त करने के लिए चलाया गया यह अभियान था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। तो ये चलाया गया था विदेश मंत्रालय द्वारा और विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए जो है ये ऑपरेशन वंदे भारत मिशन चलाया गया था, ठीक है। विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को घर लाने के। ऑपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाइयों की आपूर्ति करवाने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ऑपरेशन ओलिविया। तो ये भारतीय तटरक्षक ने चलाया था और तो इसका जो काम था उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए, ठीक है। उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया जो है चलाया गया था भारतीय तटरक्षक द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है जो ऑपरेशन ओलिविया है वो किस चीज़ के से संबंधित है, पूछ सकता है। तो किससे संबंधित है? ओलिव रिडले कछुओं से संबंधित है, ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 ये भारतीय नौसेना यानी कि नेवी द्वारा चलाया गया था। ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों एवं मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत में तेजी से शिपमेंट करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ऑपरेशन समुद्र फर्स्ट क्या है था? सेतु, ये भी नेवी द्वारा चलाया गया था। कोविड के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है। कहाँ पे फंसे थे? मालदीव में, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सेतु 1 और सेतु 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम तो ये इम्पोर्टेंट जो है वनों के बारे में, ठीक है, वन आवरण के बारे में। तो इसमें से इम्पोर्टेंट जो होगा उसके बारे में हम डिटेल। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो मिजोरम आपका हो जाएगा पहले नंबर का, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय। ये तीनों जो राज्य हैं तो ये क्या है? सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य हैं, ठीक है। प्रतिशत की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा इसमें आएंगे सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात पूछेगा तो लक्षद्वीप नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे अंडमान निकोबार, ठीक है। तो अंडमान निकोबार क्या आ जाता है आपका? पहले नंबर पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे लक्षद्वीप आपका आ जाएगा। किस चीज़ में? सर्वाधिक वन आवरण में, ठीक है। तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा वन है, उसके बाद अंडमान निकोबार में परसेंट के आधार पे, ठीक है। और मिजोरम में सबसे ज़्यादा है राज्यों की श्रेणी में, अरुणाचल प्रदेश में दूसरे नंबर पे है, फिर उसके बाद मेघालय में, ठीक है। मिजोरम पहले नंबर पे है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम तो भारत में घने एवं खुले वन के आंकड़ों की बात करें तो बहुत घने वन की बात करें जिसे बोलते हैं VDF, तो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। घने वनों की बात तो इसका जो क्षेत्रफल है 21,095 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। किसके? बहुत घने वनों का जो है
अरुणाचल प्रदेश में है। मध्यम रूप से घने वन की बात करें तो ये है मध्य प्रदेश में। खुले वन की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश में है। तो इनका क्षेत्रफल ये है वर्ग किलोमीटर। तो ये तो वर्ग किलोमीटर तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये पूछ सकता है कि मध्यम रूप से घने वन कौन से हैं, मध्य प्रदेश। खुले वन मध्य प्रदेश। बहुत घने वन की बात पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्रफल 55 इंटू 666 इंटू 27 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, यानी कि 55,666.27 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल वन क्षेत्रफल का कितना है 77.8% है बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्रफल। तो पूछ सकता है कि बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्रफल कितना है देश के कुल वन क्षेत्र का, 7.8% है। और टाइगर रिजर्व के लिए कुल क्षेत्रफल का 74.51% है, ठीक है। और टाइगर रिजर्व के लिए, ठीक है, बाघ रिजर्व के लिए कितना है 7.8% है देश के कुल वन क्षेत्र का, ठीक है। और टाइगर रिजर्व के लिए कुल क्षेत्रफल कितना है 74.51%। देश में बाघ अभ्यारण्य लगभग 74,710 इंटू 53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो भारत के कुल भूगोलिक क्षेत्र का कितना है 2.27% है, ठीक है। तो इसमें बात कर रहा है देश में बाघ अभ्यारण्य लगभग कितना फैला है 74,710.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, ठीक है। तो इसमें जो वो वनों की बात कर रहा था वन क्षेत्र की, ये कह रहा है बाघ अभ्यारण्यों की, ठीक है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है 2.27% है, ठीक है। तो ये पूछेगा बाघ अभ्यारण्य के बारे में, ठीक है। और वो किसके बारे में पूछ रहा है वन बाघ अभ्यारण्य के वन क्षेत्र के बारे में। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर सैलीश्रम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, जिसका वर्ग किलोमीटर 2,932.95 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं हम। रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहने के लिए धन्यवाद।